अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो यूएसपी का चैप्टर है 1229/2 पार्ट 1। आज हम इसका डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्वस लिक्विड्स, कि एक्वस लिक्विड्स को हमने स्टेरिलाइज करना है स्टीम के ज़रिए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्टीम स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्वस लिक्विड्स कौन कौन से सस्पेंशंस या अमलियंस, आल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन ऑफ नॉन पोरस लोड्स, कि एक्वस लिक्विड्स को वो कह रहा है कि नॉन पोरस लोड्स भी कहा जाता है, कि इनको हमने स्टेरिलाइज करना है स्टीम से। मेथड ऑफ चॉइस फॉर एक्वस पेरेंटेरल प्रोडक्ट्स इन प्रोसेस एक्वस लिक्विड्स, लेबॉरेटरी मीडिया और बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल्स, इन सब को हम स्टेरिलाइज करते हैं इन क्लोज्ड कंटेनर्स। ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि ड्यूरिंग स्टीम स्टेरिलाइजेशन बाय डायरेक्ट कंटैक्ट पोरस एटम्स, पहले उसने नॉन पोरस एटम्स का बताया कि हम उनको किसके अंदर स्टेरिलाइज करते हैं, क्लोज्ड कंटेनर्स के अंदर। अब दूसरा वो बता रहा है कि जो पोरस एटम्स होती हैं उनको हम स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, बाय डायरेक्ट कंटैक्ट स्टीम इन द चैम्बर डायरेक्टली कंटैक्ट द सरफेस ऑफ लोड एटम्स, कि जो सरफेस होती है ना, मतलब जो लोड एटम्स की सरफेस होती है, डायरेक्ट स्टीम उनके साथ क्या करती है, कंटैक्ट करके उनको स्टेरिलाइज करती है फॉर पोरस लोड्स। ठीक है। अच्छा, इन कंट्रास्ट अब वो जो एक्वस लिक्विड्स है उसके बारे में वो बता रहे हैं, उसके मुकाबले में वो क्या होता है, जो एक्वस लिक्विड्स होते हैं पहले हीट स्टीम जाती है कंटेनर पे, देन हीटिंग ऑफ द कंटेनर वाल, फिर उसके जो कंटेनर्स होते हैं वाल वो उनको हीट मिलती है, अल्टीमेटली हीटिंग ऑफ द इंटरनल लिक्विड वॉल्यूम, देन वो क्या होता है, इंटरनल लिक्विड वॉल्यूम हीट अप होता है या स्टेरिलाइज होता है। अब उसने दो बातें की हैं कि पोरस एंड नॉन पोरस एटम्स को स्टेरिलाइज कैसे करते हैं बाय स्टीम। पोरस नॉन पोरस एटम्स कौन सी थी, मतलब जो लिक्विड्स थे उनको वो कहता है कि स्टेरिलाइज किया जाता है स्टीम से। तो स्टीम पहले कंटेनर को हीट अप करती है, देन कंटेनर वाल को, देन उसके बाद क्या होता है, जो उसका इंटरनल सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम वो स्टेरिलाइज होता है। जबकि जो पोरस होती हैं मतलब एटम्स वो क्या करती हैं, स्टीम उनके साथ डायरेक्ट कंटैक्ट करती है बाय डायरेक्ट मेथड। अच्छा, दिस कैन बी एकम्प्लिश्ड यूजिंग स्टीम। अब जो है ना डायरेक्ट कंटेनर्स के अंदर जो स्टेरिलाइजेशन हो रही है वो क्या कह रहा है, कैसे होती है, स्टीम से या सुपर हीटेड वाटर से, एयर इन वेरियस कम्बिनेशन, सम एक्वस लिक्विड्स ससेप्टिबल टू ओवर प्रोसेसिंग रेंडर दैम अनफिट फॉर देयर इंटेंडेड यूज़, कि कुछ एक्वस लिक्विड्स ऐसे हैं जो कि ओवर प्रोसेसिंग को ससेप्टिबल हैं, फिर उनको वो उसके लिए क्या होता है, अनफिट होता है। इसका मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट्स लिक्विड्स ऐसी होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर बेयर नहीं कर सकती, तो वो क्या होती हैं, फिर अनफिट होती हैं। देन उसके हिसाब से फिर उसका टेम्परेचर जो है ना कम किया जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग द स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड फिल्ड कंटेनर्स डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन द इंटीरियर ऑफ द कंटेनर्स एंड द स्टेरिलाइजेशन चैम्बर में पोटेंशियल इम्पैक्ट कंटेनर इंटीग्रिटी। अब वो ये कह रहा है कि लिक्विड फिल्ड कंटेनर की स्टेरिलाइजेशन के दौरान डिफरेंशियल प्रेशर जो है ना बिल्ट अप होता है किसके दरमियान, कंटेनर्स की जो इंटीरियर वाल्स होती हैं उनका और स्टेरिलाइजेशन चैम्बर का, उनके दरमियान क्या होता है, प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट होता है जो कि कंटेनर की इंटीग्रिटी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अच्छा, एयर ओवर प्रेशर इज़ यूज टू मिनिमाइज द प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन द कंटेनर एंड द स्टेरिलाइज़र, मतलब जिसके अंदर हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं। To protect the integrity of container, especially pre-filled syringes and plastic containers. Before the sterilization of product containers, manufacturers should consider the potential adverse consequences of excess heat on the materials in order to ensure the stability as well as functionality. The process definition and validation method used must incorporate both lower and upper temperature and time limits on the process conditions.
वो ये बता रहा है कि वो प्रोडक्ट मतलब जो कि हीट एक्सेस ऑफ हीट को क्या कर सकती हैं, बेयर नहीं कर सकती, तो उसके लिए हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा, उसकी स्टीलिटी या फंक्शनैलिटी इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना, जो मेथड वैलिडेशन करनी पड़ेगी कि किस मतलब किस कितने टेम्परेचर पे और कितने टाइम के लिए वो प्रोसेस हमारा या हमारी जो प्रोडक्ट है वो स्टीराइल इंश्योर हो रही है। When the overkill method used for sterilization of sealed liquid containers preferred method. When product quality attributes can be impaired by excessive heat, ये कह रहा है कि जब प्रोडक्ट की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ख़राब हो जाती हैं, कैन बी इम्पेयर्ड ख़राब हो सकती हैं बाई एक्सेसिव हीट, द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज़ लेस टाइम और अ लोअर टेम्परेचर। तो हम फिर क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का टाइम लेस कर देते हैं या फिर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं टू मिनिमाइज द एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन द मटेरियल्स, ताकि हमारा जो मटेरियल्स है जिसको हम स्टेरिलाइज कर रहे हैं उसके इफ़ेक्ट जो है ना, या वो प्रोडक्ट का जो नेचर है जो अनफिट हो रही है स्टेरिलाइजेशन अचीव होने से, तो वो क्या हो जाए, सूटेबल रहे। मैन्युफैक्चरर्स कॉमनली मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं मोस्टली बायोबर्डन और बायोलॉजिकल इंडिकेटर व्हेन constraint on the material's ability to withstand the process required the use of less aggressive conditions. This approach requires appropriate controls. वो ये कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो मोस्टली बायोबर्डन या बायोलॉजिकल इंडिकेटर बेस्ड मेथड यूज़ करते हैं। वो इस बेस पे कि बायोबर्डन बेस्ड स्टेरिलाइजेशन करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए वो फिर क्या करते हैं, प्रॉपर हमें कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होते हैं इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम फिर फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।